नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज है बेहद खास दिन और बेहद बड़ा दिन, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी देश को नया संसद भवन लोकार्पित करेंगे, समर्पित करेंगे। समारोह की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना से होगी और इसके बाद पीएम लोकसभा में इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में 25 दलों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं प्रार्थना सभा में शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत राष्ट्रगान से होगी और इस चरण में डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के संदेश को पढ़ा जाएगा। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और इस उद्घाटन समारोह से जुड़े हर एक जानकारी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा। आपको बता दें कि आज का दिन बेहद अहम, बेहद खास। देश को नया संसद भवन मिलने वाला है और इस संसद भवन की शुरुआत होगी सर्वधर्म प्रार्थना सभा से। उद्घाटन समारोह की शुरुआत होगी राष्ट्रगान से। तो भारत के इस एक बड़ी उपलब्धि पर आज का दिन जो है वो बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसका उद्घाटन और कई रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार यहां पर आयोजित किए गए हैं और पूरा जो ये कार्यक्रम रहेगा, इस कार्यक्रम से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। सिंगोल जो कि न्याय का प्रतीक है, जिस पर नंदी विराजमान है, भगवान शिव की सवारी, उसकी भी स्थापना होगी लोकसभा स्पीकर की दाहिनी तरफ। और इसके पहले कल मदुरई के अधीनम महंतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा है। दरअसल नई संसद भवन में विधि विधान के साथ सेंगोल की स्थापना होगी। देश भर से जुटे साधु संतों की मौजूदगी में सेंगोल को पीएम मोदी को सौंपा गया। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण में इसका इस्तेमाल होता था। अधीनम महंतों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे निवास स्थान पर आपके चरण पड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये भगवान शिव की कृपा है जिस वजह से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन का मौका मिला। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि नए संसद भवन के लोकार्पण के समय आप सभी यहां साक्षात आकर आशीर्वाद देने वाले हैं। आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल को उचित स्थान मिल रहा है, मुझे खुशी है। अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। जब आजादी का समय आया तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था। इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं, लेकिन उस समय राजा जी और आदीनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर तब 1947 में 1947 में पवित्र तिरुवावड़ुतुरई आदीनम द्वारा एक विशेष सेंगोल तैयार किया गया था। आज उस दौर की तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं
कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मीय संबंध रहा है। आज उन गहरे संबंधों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बाहर निकलकर एक बार फिर जीवंत हो उठी है। इससे उस समय की घटनाओं को समझने का सही दृष्टिकोण भी मिलता है। नया संसद भवन जितना विशाल और स्मार्ट फीचर्स से लैस है, उतनी ही विशाल इसके निर्माण की कहानी है। लोकतंत्र के मंदिर निर्माण के लिए एक तरह से पूरा देश एक साथ आया। कुल मिलाकर यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी इसके साथ ही ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को भी स्थापित करेंगे, जिसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के सामने रखा जाएगा। लेकिन बात अगर लोकतंत्र के इस मंदिर निर्माण की करें तो पूरा देश इसमें अपनी सहभागिता निभाता दिखाई दिया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार सागौन की लकड़ी नागपुर, महाराष्ट्र से मंगवाई गई थी, जबकि बलुआ पत्थर लाल और सफेद सरमथुरा राजस्थान से खरीदा गया। यानी कुल मिलाकर नई संसद के निर्माण में देश भर के अलग अलग राज्यों से निर्माण कार्य और सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया। कहां से क्या आया? महाराष्ट्र के नागपुर से सागौन की लकड़ी मंगाई गई, राजस्थान के सरमथुरा से सैंडस्टोन मंगाया गया, उधर यूपी के मिर्जापुर से कारपेट बुलाए गए, अगरतला से बांस की लकड़ी की फ्लोरिंग, तो राजनगर और नोएडा से स्टोन जाली वर्क किया गया। औरंगाबाद और जयपुर से अशोक प्रतीक, इंदौर से आया अशोक चक्र, मुंबई से मंगाया गया फर्नीचर, जैसलमेर से लाल लाख, तो राजस्थान के अंबाजी से सफेद संगमरमर बुलवाया गया। राजस्थान के उदयपुर से केसर या ग्रीन स्टोन मंगवाया गया। आबू रोड और उदयपुर से पत्थर की नक्काशी कराई गई। कुछ पत्थर राजस्थान के कोटपुतली से भी मंगवाए गए। इतना ही नहीं, हरियाणा के चकरी दादरी से एम सैंड को तो एनसीआर से फ्लाई ऐश ब्रिक्स को मंगवाया गया। गुजरात के अहमदाबाद से ब्रास वर्क और प्री कास्ट ट्रेंच बुलवाए गए। दमन दीव से LSRS फॉल्स सीलिंग स्टील संरचना बुलवाई गई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इसकी शुरुआत सुबह 7:30 बजे से हो जाएगी। वहीं नए संसद भवन के निर्माण की बात करें तो इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चूंकि लगभग 7:15 बजे का जो समय है प्रधानमंत्री का, जब वो यहां से निकलेंगे, और 7:30 बजे से जो ऑफिशियली पूजा विधान का कार्यक्रम तय है, इस पर और डिटेल्स हम साझा करने के लिए अपने सहयोगी अशरफ काजमी के पास चलते हैं। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस वक्त? आप कहां पर हैं और कब ये कार्यक्रम शुरू होना है? क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां की गई हैं? आशीष, देखिए, मैं नई संसद भवन के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। मेरे पीछे ये नई संसद भवन है, जिसका अब से आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री मंत्रोच्चारण और पूजा के साथ अनावरण करेंगे। करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री का यहाँ आएंगे नई संसद भवन में, फिर पूजा होगी, मंत्रोच्चारण होंगे, उसके बाद वो लोकसभा के अंदर जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां कार्यक्रम होगा। फिर दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू होगा करीब 11:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के सबसे आखिर में फिर प्रधानमंत्री का भाषण होगा। उससे पहले राज्यसभा के स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर, वो अपनी बात रखेंगे, सबसे मुलाकात होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी, सेंगोल की स्थापना की जाएगी, ये सब यहाँ कार्यक्रम होने वाला है। और उसके लिए यहाँ आप देखिए कि
बहुत जबरदस्त तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। आम लोगों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, संसद में जिनको आना है, या जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ही हैं। इसके अलावा जो मीडिया कर्मी हैं उनको बस यहाँ तक अलाउ किया गया, उसके बाद नहीं है। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और दूसरी बात यह है आशीष, देखिए ये जो नई संसद भवन है ये पूरे देश की मिट्टी से बनी है। जिस देश की मिट्टी का मतलब ये कि अलग अलग जगहों की जो चीजें हैं उनसे इसको बनाया गया है। इसमें हर राज्य का कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अंश जरूर नजर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण और ये है कि ये जो नई संसद है ये देश के लोगों की संसद है, देश के जो श्रमिक हैं उनकी संसद है, उनके हाथों से निर्मित की गई है। जब से इससे पहले वाली जो संसद थी वो अंग्रेजों के जमाने में 1921 में बनाई गई थी और 27 तक वो बनी, वो अंग्रेजों ने बनाई थी। ये देश के लोगों ने, भारतीयों ने, भारतीय श्रमिकों ने बनाई और रिकॉर्ड टाइम 3 साल के अंदर इसका निर्माण किया गया। और ये जो संसद है ये देश की एकता का प्रतीक है, इसमें श्रेष्ठता का प्रतीक है, जिसके अंदर आपको हर चीज नजर आएगी। और इसी वजह से कह रहे हैं कि ये एक श्रेष्ठ है, देश की एकता का प्रतीक, देश की श्रेष्ठता का प्रतीक ये संसद है। जी आशीष। बिल्कुल अशरफ, और चूंकि अब प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे ये इस पर क्या जानकारी मिल पा रही है? सर्वधर्म प्रार्थना सभा से इसकी शुरुआत होगी और लगभग कितनी देर तक ये कार्यक्रम चलेगा? क्योंकि आज प्रधानमंत्री 101वां मन की बात कार्यक्रम भी संबोधित करने वाले हैं, तो इसको लेकर भी कोई डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए ये कार्यक्रम जो पहले चरण का है 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ करीब 7:30 बजे पार्लियामेंट के अंदर, नई संसद भवन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, मंत्रोच्चारण, करीब 1 घंटे तक पूजा होगी। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नई लोकसभा में जाएंगे, वहां रहेंगे और फिर दूसरा चरण 11:30 बजे से शुरू होगा, 1:30 बजे वो खत्म होगा। सबके अंत में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, सबसे मुलाकात होगी। इससे पहले जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर है हरिवंश राय, उनका संबोधन होगा। सब लोग जो डिग्नेटरीज हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे, उन सब से मिलेंगे। ये एक कार्यक्रम है। लेकिन प्रधानमंत्री अब से करीब 20 मिनट बाद, सिर्फ अब 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री नई संसद भवन में आ जाएंगे और जो पूजा का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। आशीष। और न्याय के प्रतीक सेंगोल की स्थापना का भी कार्यक्रम यहां पर रखा गया है सेंट्रल हॉल में, जहां लोकसभा स्पीकर के साथ ही उसे स्थापित किया जाएगा। और कल के प्रधानमंत्री के भाषण, जब वो अधिनम संतों से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। सत्ता के हस्तांतरण का ये प्रतीक है। तो ये लोकसभा के सेंट्रल हॉल में जब सेंगोल स्थापित किया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि जनता द्वारा चुने हुए लोगों को अब यह समर्पित किया जा रहा है, यानी भारत के नागरिकों को यह समर्पित किया जा रहा है। सेंगोल का सही स्थान यहां लोकसभा में सेंट्रल हॉल में है। लोकसभा स्पीकर जो कि चुने हुए प्रतिनिधियों की अध्यक्षता करते हैं, यहां पर इसकी स्थापना होगी। इसके लिए भी पूजा विधि होगी, अधिनम संतों द्वारा मंत्रोच्चार किया जाएगा सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा वो बहुत पारंपरिक जो रिवाज है, हमारे पारंपरिक तरीका है उसके मुताबिक होगा। लोकसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसके बराबर में सिंगोल को स्थापित किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा जो है जनता के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सदन के अंदर लोकसभा का जो स्पीकर हैं उनकी कुर्सी के उनके जो आसन है उसके बराबर में सिंगोल को स्थापित करने का मतलब ही यही है कि ये एक शक्ति का प्रतीक है, एक ये लोगों की जो शक्ति है उसका प्रतीक है। यहाँ पर उसको विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जी बिल्कुल अशरफ, चूंकि आज मूवमेंट काफी ज्यादा है, वीवीआईपीज मूवमेंट है, वहां पर सिक्योरिटी भी काफी स्ट्रिक्ट है।
जी, सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर कड़े हैं। आम लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। सुबह 5:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे के आसपास तक ये जो पूरा इलाका नई दिल्ली का है, या ये कहें जो पार्लियामेंट के आसपास का लुटियंस का इलाका है, यहाँ पर आम लोगों के लिए आना जाना मना है। जो सिर्फ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो संसद के लोग हैं या सुरक्षा कर्मी हैं, उन्हीं को आने की इजाज़त है। अब मीडिया के लिए भी यहाँ पर आना मुश्किल हो गया। जो लोग आ चुके हैं पहले, बस उन्हीं को इजाज़त दी जा रही है और हम जहां खड़े हैं इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। यही तक मीडिया के लोगों को रखा गया है। सुरक्षा के खास बंदोबस्त हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गेट नज़र आ रहा है लोकसभा का, और यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। QRT की जीप खड़ी है, उसके बाद कमांडोज खड़े हैं। पीछे आप अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर भी यही हाल है। सुरक्षा का बहुत खास और जो पुख्ता इंतज़ाम हैं वो किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं यहाँ पर, क्योंकि सुरक्षा को लेकर खास बंदोबस्त, क्योंकि प्रधानमंत्री आने हैं और पास में ही जंतर मंतर भी है, जहाँ पर जो पहलवान हैं, महिला पहलवान, वो धरना दे रहे हैं और उन्होंने महिला खाप का भी ऐलान कर रखा है, जबकि उनको पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है। लेकिन फिर भी कि कहीं वो लोग कोई कार्यक्रम में व्यवधान न डाल दें, उसको भी देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बहुत सख्त हैं। आशीष। बिल्कुल, और अशरफ, चूंकि इस भवन की महत्वता काफी अधिक है, इस भवन का जो संदेश है वो पूरी दुनिया में जा रहा है, और सिंगोल, जिसे कि पूरी दुनिया के लिए न्याय का प्रतीक माना जाता है, उसकी भी स्थापना आज की जाएगी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा की हम बात करेंगे, जिससे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सभी धर्मों के लोग वहां पर होंगे, चूंकि भारत जो अनेकता में एकता का प्रतीक है, पूरी दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र राष्ट्र और लोकतंत्र के साथ साथ ये अनेकता में एकता का संदेश देने वाला राष्ट्र है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा कितनी देर में होगी और क्या कुछ वहां पर मूवमेंट्स होंगे, क्या कार्यक्रम तय किए गए, इसके बारे में क्या है डिटेल्स, अशरफ? आशीष, देखिए, करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और उसके तुरंत बाद ही पूजा शुरू हो जाएगी। सर्वधर्म सभा होगी, उसमें अलग अलग जो धर्म के लोग, धर्म गुरु हैं, वो अपनी अपनी रीति के मुताबिक मंत्रोच्चारण करेंगे। वो करीब 1 घंटे का समय लगेगा पूजा के बाद। पूजा में 7:30 से 8:30 बजे तक ये पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री फिर लोकसभा की नई जो ये हमारी लोकसभा है, संसद है, इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो विभूतियाँ हैं, जो महान हस्ती हैं देश की, उनकी प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे, उनको भी देखेंगे, वहाँ जाएंगे, वो अंदर रहेंगे। उसके बाद फिर सिंगोल को विधि विधान से स्थापित किया जाएगा। करीब 9:30 बजे के आसपास तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। फिर दोबारा प्रधानमंत्री वापस संसद में आएंगे 11:30 बजे करीब, तब आएंगे वो। फिर यहाँ पर राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर वो अपनी बात रखेंगे, अलग अलग जो डिग्निटरीज होंगे वो होंगे। सबसे आखिर में फिर प्रधानमंत्री का करीब 1 बजे संबोधन शुरू होगा, वो अपनी बात रखेंगे। आशीष। बिल्कुल, और न्यूज़ 18 लगातार अशरफ अपने दर्शकों को ये जो पूरा कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें भी पहुंचाता रहेगा, क्योंकि एक हमारे प्रतिनिधि भी संसद के अंदर मौजूद रहेंगे वहां पर, और मीडिया के माध्यम से वो पूरा कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा। और चूंकि ये अशरफ जो ये पूरा संसद भवन बनकर तैयार हुआ, जैसे कि आपने शुरू में जिक्र भी किया था कि ये पूरे देश के सहयोग से बना है, हर राज्य के हर क्षेत्र की कुछ ना कुछ जो विशेषता है वो यहां पर इस्तेमाल की गई है। मसलन जिस तरह से मध्य प्रदेश का जो आर्किटेक्चर है, वहां पर जो पुराने मंदिर बनाए गए थे, जो पुराने भवन बने हुए हैं, जो कि हर तरह से आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है, उसका यहां इस्तेमाल किया गया। अलग अलग राज्यों से, कहीं से लकड़ी, कहीं से बांस, कहीं से स्टोन, कहीं से मार्बल्स, यहां पर फ्लोरिंग और कहीं पर कालीन जो प्रसिद्ध है मिर्जापुर का, वो यहां पर लाया गया। बहुत सारी विशेषताएं इसकी हैं, जो कि अनेकता में एकता का पूरा संदेश ये संसद भवन दे रहा है। अशरफ, हमारे दर्शकों को लगातार अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं, और ये भी बीच में एक बताते चलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, जो 101वां एपिसोड होगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश देने का प्रयास होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक होगा, उसके बाद जो सेकंड हाफ कार्यक्रम है उसके बारे में भी बताइए अशरफ कि वो क्या होगा। जो 11 से 11:30 के बीच एक छोटा ब्रेक वहां पर होगा, उसके बाद जो कार्यक्रम शुरू होंगे उसमें क्या कुछ डिटेल्स अपने पास हैं?
देखिए आशीष, जब दोबारा कार्यक्रम जो सेकंड हाफ में है 11:30 बजे से शुरू होगा, उसमें जो इनवाइटीज है, जो अलग अलग दलों से हों, चाहे भाजपा के हों, अलग अलग मुख्यमंत्री है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, वो आएंगे और तमाम दूसरे जो इनवाइटीज है, जो प्रमुख वीवीआईपीज हैं, वो लोग रहेंगे, वो अपनी बात करेंगे, यहाँ पे आएंगे। वो जो परंपरा है, देश की नई लोकसभा है, उसका इस बिल्कुल अशरफ, आप बने रहिएगा, हम आपके पास फिर लौटेंगे और इस पूरे मामले पर जो डिटेल्स हैं वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर से जहां बड़ी खबर आ रही है, दो ट्रक्स के बीच भीषण टक्कर हुई और टक्कर के बाद दोनों ट्रक्स में आग लग गई। धू धू कर ट्रक जल रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे 343 पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर दलधोवा गांव के पास ये घटना हुई और तस्वीरों में आप देखिए जो दुर्घटना हुई, उसके बाद ट्रैक्टर में आग लगी, आपकी जगह ट्रक में आग लगी और इस पूरे हादसे में मौके पर एएसपी सहित पूरा प्रशासन मौजूद रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यार लगातार बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।